छोटा सा काम है, आराम से। जैसे ये है ना सोमा है ना, इसी में छोटा सा कैप्सूल लगा है, सब मोशन फ्री हो जाएगा। नहीं डल को मोशन फ्री हो जाएगा, साथ में जितनी भी गैस बीच में डली हुई है वो भी फ्री हो जाएगा। तो गैस निकलने भी नहीं, सारी चीज़ यहीं से निकलेगी, गैस या मोशन कुछ भी होगी तो यहीं से निकल रहा है। जो रेड है वो ये स्टोमा बेसिकली, ये कोलोस्टोमी की है, ये डाइवर्जन स्टोमा है, ये जो बना है और उसको वहाँ से मोशन आ रही है। ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। तो प्रॉक्सिमल में से लेट्रिन आगे डिस्टल वाला खाली रहेगा, फिर इसको म्यूकस टिश्यू का तो उसमें से आ रहा है। यहाँ पर सपोज के डालेंगे तो जितना भी फ्री मोशन डल रहा होगा उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ये भरा बैग भरा था सब नहीं भरा, अभी चेक करा पूरा नहीं करा। खाना पूरा मेरा एक्सीडेंट हुआ वो 23 नवंबर को हुआ है। उसके बाद तो मैं बेहोश नहीं हुआ था, लगभग होश में था। जब यहाँ लाया गया मेरे को तो मेरे को बताया गया था, उस टाइम तो मेरे को नहीं पता था, बाद में मेरे को पता चला कि ये होप 30-40% ही था मैं बचने का। तो डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो है उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, जिनके कारण मैं आज बच पाया हूँ। अभी तक तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है और लगभग मैं 60% तक रिकवर कर चुका हूँ। आगे फ्यूचर में भी मेरे को लगता है कि जल्दी रिकवर करूँगा। जब घायल आप हुए तो कहाँ चोट लगी, क्या क्या पता है आपको अभी तक? मेरे को पता था कि हाथ मेरा पूरा टूट चुका है, मुझे एक ही जगह पता था टूटा हुआ है, ये कंधे के जस्ट नीचे वो पता था, बैक में इंजरी है वो पता था, वो जगह का मेरे को मालूम था। बाद में क्या पता लगा? बाद में फिर पता चला कि घुटने में भी एक चोट है, इस पैर में भी चोट है। ये शायद कन्फ्यूज़न था, मतलब 15 दिन तक तो बैंडेज था उसमें, बाद में पता चला कि उसमें चोट नहीं है। बैक का तो पता था, इसमें पता चला कि 3-4 जगह फ्रैक्चर है हाथ। बैक की चोट कैसी थी आपकी? बैक की चोट तो बहुत ज़्यादा गहरी थी, मतलब वहीं से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, मतलब लगभग पूरा वहीं से ही हुआ था ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा गहरा था। जब पेशेंट यहाँ आया तो कितना खून बाकी था पेशेंट के शरीर में? ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लीटर के करीब इसका खून का रिसाव हो चुका था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यूजली 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है शरीर में, तो करीबन इसका 3-3.5 लीटर के करीब बचा होगा। जब आया था ये शॉक में था, हाइपोटेंशन में था। वी हैव ट्राइड आवर थिंग्स बेस्ट, तो सेंट्रल लाइन डाल के उसको रिससिटेट किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए और इमीडिएटली उसको सर्जरी के लिए लिया गया। कितने बजे पेशेंट आया था आपके पास? मेरे पास करीबन 10 बजे के आसपास आया होगा ये रात में। तो जब आया था तब उसका बीपी 70/30 के अराउंड था एंड ही वाज इन ए ड्राउजी फेस। साथ ही साथ पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा था, अराउंड 160-170 के अराउंड चल रहा था। ऐसी स्थिति में पेशेंट को क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसी स्थिति में शॉक में था बेसिकली। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोला जाऊँ तो ऐसा है कि प्रेजेंटेड इन ए स्टेट ऑफ शॉक एंड दिस शॉक वाज डेफिनेटली बाय हाइपोवोलेमिया बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 2.5 लीटर। कितना समय लगा आपको न्यूट्रलाइज करने पेशेंट? ऑप्टिमाइज करने में मुझे करीबन 4 से 5 घंटे लगे, जिसमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, सलाइन दी गई, स्टेबल किया गया और उसके बाद जाके इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके इसकी सर्जरी की गई। ये भी रात को ही हो गया? ये भी रात में की गई थी। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से सर्जरी के लिए लिया था, सर्जरी 2 घंटे करीब चली, 6 बजे तक सब करके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसकी बैक इंजरी कितनी सीवियर थी? बैक इंजरी ऐसा कि इसका हम पेरिनियम बोलते हैं बेसिकली, तो वो पूरा शटर्ड था। एनल ओपनिंग जो मल द्वार बोलते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा इसका जा चुका था। कुछ भी आइडेंटिफाई करना या समझ पाना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में पूरा साफ करके क्लीन किया और पूरी मांसपेशियाँ भी इसकी पूरी खुली हुई थी, वहाँ से पूरी चमड़ी हटी हुई थी। जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका डाइवर्जन करना। डाइवर्जन मतलब लेटरिन का रास्ता पेट के द्वारा बनाया जाए, तो वो किया गया जिससे कि लेटरिन नीचे ना जाए और कंटेमिनेशन या गंदगी कम से कम रहे, जिससे चलते सेप्सिस ना हो। ये किया गया था। अभी किस पोजीशन में है घाव? अभी घाव बहुत बेहतर है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीबन 70 से 80% करीब भर चुका है और बहुत छोटा हो गया है। मल द्वार हालांकि वो ख़राब हो चुका है, पूरे हद तक असेस करना मुश्किल है कि जब तक इसका पूरा जख्म नहीं भरेगा
तब तक असेस करना मुश्किल जाएगा, क्योंकि उसके स्फिंक्टर्स भी जा चुके हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोशन कंट्रोल करने के लिए। अब फर्स्ट अटेम्प्ट यही रहेगा, उसका पहले जितना बैक का वुंड है वो पूरा क्लीन किया जाए, उसको पूरा बंद कर दिया जाए। उसके बाद एक एक करके हाथ की सर्जरी करके हड्डियाँ जो भी रिपेयर की जाए, और उसके बाद असेस करके देखेंगे कि मोशन का एरिया कितना फंक्शनिंग है, कैसा है, और उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि ये जो स्टोमा बना है, जो कोलोस्टॉमी बनाई है, वो टेम्प्रेरी रहेगी कि परमानेंट रहेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब आपने अपनी पूरी कहानी सुन ली, आप क्या कहते हैं? आप उम्मीद है सर कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और उसके बाद जल्दी घर जाने की इच्छा है मेरे को। तो आप क्या करते हैं वैसे? प्राइवेट जॉब कर रहा था, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अभी तो मेरे को लगता है मुश्किल होगा, अभी 5 से 6 महीने तो आराम ही करना पड़ेगा शायद, सर बोल रहे हैं सर। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। और आपको यहाँ का केयर के बारे में कुछ कहना है? यहाँ का केयर तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। डॉक्टर सर खुद ही आके मेरे को ड्रेसिंग वगैरह खुद ही करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। अभी तक तो मेरी जानकारी में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि सर मेरे को नहीं किया है ड्रेसिंग, मतलब खुद ही से आगे करते हैं। मतलब 22 नवंबर से लेके आज तक? हाँ, किसी के 23 से पहले तो शायद आप होश में नहीं थे? नहीं, होश में तो था 24 नवंबर से, उसके पहले 24 नवंबर से आज तक के डॉक्टर साहब खुद ही आपकी ड्रेसिंग कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं जी। उसके बाद से तो मैं पूरी तरह से जान रहा हूँ सब चीज़ें। आपका पूरा नाम क्या है? मनीष कुमार गजपाल। मनीष कुमार गजपाल। कहाँ रहते हैं? मरोदा में। मरोदा में। थैंक यू। मेरा एक्सीडेंट हुआ वो 23 नवंबर को हुआ है, लगभग होश में था। जब यहाँ लाया गया मेरे को तो चला कि ये होप 30-40% ही था मैं बचने का, तो के कारण मैं आज बच पाया हूँ। अभी तक तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है, कर चुका हूँ, मतलब आगे करूँगा। जब घायल आप हुए तो पूरा टूट चुका है, मुझे एक ही जगह पता था, टूटा भी है वो पता था, वो जगह का मेरे को मालूम था। बाद में क्या पता लगा? अभी चोट है, ये शायद कंफ्यूजन था, मतलब 15 दिन तक बैक का तो पता था, इसमें पता चला कि 3-4 जगह गहरी थी, मतलब वहीं से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। जब पेशेंट यहाँ आया का खून का रिसाव हो चुका था, तो सबसे अगर देखा जाए यूजली बचा होगा। जब आया था ये शॉक में था, हाइपोटेंशन में था, वी हैव ट्राइड और ट्रांसफ्यूजन किए गए और इमीडिएटली उसको सर्जरी के लिए लिया गया। आया होगा ये रात में, तो जब आया था तब उसका बीपी 70/30 के अराउंड, पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा था, अराउंड 160-170 के अराउंड चल रहा था। मेडिकल टर्म्स में बोला जाऊँ तो ऐसा है कि प्रेजेंटेड इनरली बाय हाइपोवोलेमिया बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 2.5। ऑप्टिमाइज करने में मुझे करीबन 4 से 5 घंटे लगे, जिसमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में लेके इसकी सर्जरी की गई। ये भी रात को ही हो गया? ये भी रात में की गई, सब करके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसकी बैक इंजरी कितनी सीवियर थी? पूरा शटर्ड बैक इंजरी, एनल ओपनिंग जो मल द्वार बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना या समझ पाना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में पूरा साफ करके गई थी, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका डाइवर्जन करना, डाइवर्जन नीचे ना जाए और कंटेमिनेशन या गंदगी कम से कम रहे। अभी घाव बहुत बेहतर है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीबन मल द्वार हालांकि वो खराब हो चुका है, पूरे हद तक असेस करना मुश्किल जाएगा, क्योंकि उसके स्फिंक्टर्स भी जा चुके हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके स्फिंक्टर्स भी जा चुके हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही रहेगा। उसका पहले जितना बैक का वुंड है वो पूरा क्लीन किया जाए, उसको बंद कर दिया बनाई है, वो टेम्प्रेरी रहेगी कि परमानेंट रहेगी। सुन लिया, आप क्या कहते हैं? आप उम्मीद है सर कि एक इच्छा है मेरे को। तो आप क्या करते हैं वैसे? प्राइवेट जॉब कर रहा था, कंप्यूटर ऑपरेटर। मुश्किल होगा, अभी 5 से 6 महीने तो आराम ही करना पड़ेगा, शायद हैं क्या होता है। और आपको यहाँ का केयर के बारे में कुछ कहना है? ड्रेसिंग वगैरह खुद ही करते हैं, किसी पे डिपेंड है कि सर मेरे को नहीं किया है ड्रेसिंग, मतलब खुद ही से आगे करते हैं। मतलब 22 नवंबर से लेके आज तक? 24 नवंबर से तो खुद ही आपकी ड्रेसिंग कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं जी।